नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, अपनी पूजा को सफल बनाने के लिए कई नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। आरती भी पूजा का ही एक अहम हिस्सा है। इसके बिना कोई भी पूजा अधूरी होती है और ऐसे में व्यक्ति को पूजा का पूरा फल नहीं प्राप्त होता है। कई लोग आरती के दौरान जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि आरती करने का सबसे सही तरीका क्या होता है। किस तरीके से आप आरती करें कि आपका आरती और पूजा पाठ वो सफल हो जाए। देखिए, अब हम बात करेंगे सही तरीका क्या है आरती करने का। अपने आराध्य की आरती हमेशा एक ही जगह पर खड़े होकर करना चाहिए। आप जिस भी भगवान की पूजा कर रहे हैं, आप एक जगह खड़े हो जाइए और वहीं पे खड़े होकर आरती करिए। आरती करते समय थोड़ा सा झुक जाएं। आरती उतारते समय 4 बार भगवान के चरणों में, 2 बार नाभि पर और 1 बार मुखमंडल पर और 7 बार सभी अंगों पर घुमाना चाहिए। तो आपको 14 भुवन जो भगवान में समाहित होते हैं उन तक आपका प्रणाम पहुंचता है और आपकी जो पूजा है वो सफल हो जाती है। इससे आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि जो आरती आप कर रहे हैं, जिस थाली में आप आरती कर रहे हैं, वो थाली कैसी होनी चाहिए। आरती के लिए तांबे, पीतल या चांदी की थाली सबसे अच्छी मानी जाती है। भगवान की आरती से पहले आरती की थाली में जितनी भी जरूरत की सामान है वो रख लीजिए, जैसे कि गंगा जल, कुमकुम, चावल, चंदन, फूल और भोग के लिए फल या मिठाई। ये सारी चीजें आप आरती की थाली में रख लीजिए। आरती के दौरान पीतल या चांदी का दीपक, ध्यान से सुनिए, पीतल और चांदी का दीपक ये इस्तेमाल करना सबसे अच्छा माना जाता है। तो जब आप आरती करिए तो उस वक्त पीतल या चांदी का ही दीपक लीजिए। इसके अलावा मिट्टी और आटे का जो दिया बना होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास पीतल और चांदी की व्यवस्था नहीं है तो आप मिट्टी या आटे का दीपक बनाकर उसका इस्तेमाल कर लीजिए। और आरती करते समय कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनका ध्यान देना भी काफी ज्यादा जरूरी होता है। स्कंद पुराण में ये बताया गया है कि पूजा पाठ में गाय के दूध से बने घी का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे में भगवान की आरती करते समय घी का दीपक ही जलाइए। आप चाहें तो सरसों के तेल में भीगी हुई जो बत्ती है उसको भी आप आरती में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कपूर से भी भगवान की आरती उतारी जा सकती है। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर बनी रहेगी। आपके घर में कोई भी निगेटिव एनर्जी एंटर नहीं कर पाएगी। तो कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान देना पड़ेगा आरती करते समय। अगर आप इन चीजों का ध्यान देते हैं तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी कभी भी नहीं आएगी। तो दोस्तों, आरती करते समय ये कुछ गलतियां हैं जो आप बिल्कुल भी ना करें। ये ना करने से ही आपका पूजा पाठ संपन्न होगा। आपकी अगर छोटी छोटी गलतियां आरती करते समय हो जाती हैं तो इससे आपका पूजा पाठ अधूरा हो जाता है। तो ये रही एक छोटी सी जानकारी आरती करने के बारे में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली जितनी भी जानकारी है वो आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।